नमस्कार छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं और इस पे हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। अब लंबे चौड़े तौर पे डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। क्योंकि आरआरबी का, एसएससी का सारे वैकेंसी अब एक के बाद एक आने ही वाले, क्योंकि इलेक्शन 2024 का काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इलेक्शन की घंटी बज चुकी है दरबार में, जल्द ही खबर मिलेगी आपको वैकेंसी की अखबार में। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कपड़े की लंबाई 30 मीटर है और टोटल पीस हमको 12 उसमें से निकालना है, जिसमें से साइज ऑफ पीस प्रत्येक का साइज कितना दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर। तो आपको ये बताना है कि कपड़े का कितना भाग बच जाएगा, रिमेन्स पार्ट कितना बचेगा। इसको हम एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। 30 मीटर लंबे कपड़े से प्रत्येक 225 सेंटीमीटर माप वाले 12 टुकड़े काटकर बेचे जाते हैं। मूल लंबाई का कितना भाग शेष बचता है। तो आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम यूनिट का खासा ध्यान रखेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यूनिट आपको काफी केयरफुल तरीके से यूनिट को देखना होगा। देखो यहाँ पे लेंथ 30 मीटर यानी कि मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे ईच का साइज 225 सेंटीमीटर में दिया हुआ। या तो आप इसको चेंज कर लो सेंटीमीटर में या इसको सेंटीमीटर से मीटर में, किसको करना आप प्रीफर करोगे। तो आप बोलोगे सर सेंटीमीटर में है ना, इधर करेंगे तो दशमलव लग जाएगा, तो इसी 30 मीटर को आप मीटर से सेंटीमीटर कर दो। तो 30 मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए इसमें 100 से गुना करेंगे तो 3000 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देखो 3000 सेंटीमीटर हो गया, एक का साइज कितना दिया है 225। आपको टोटल 12 के साइज बताने हैं तो 12 × 2 2 5 यही करोगे सेंटीमीटर, इतना आप यूज कर लियो। अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से भागा दे दो, इसको 2 से गुना दे दो, बात बराबर ही रह जाएगा। तो इसको भागा दोगे तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 450। फिर इसको 2 से भागा दे दो, इसको 2 से गुना कर दो, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 900। यानी कि इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते, ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हो। कितना हो जाएगा 2700। ये 2700 सेंटीमीटर आपने यूज कर लिया। आपका बचा कितना हुआ है 3000 टोटल था, उसमें से 2700 हम माइनस कर देंगे, कितना बच जाएगा आपका। आप बोलोगे सर 300 सेंटीमीटर हमारे पास कपड़े बच गए हैं। अब 300 सेंटीमीटर बच गया, इसमें बोल रहा है कि ये नहीं आपको निकालना है, बोल रहा है कि कितना पार्ट्स बचा हुआ है, कितना शेष बच गया। तो अब देखो 300 बच गया, कितने में 300 बच गया। आप बोलोगे सर 3000 था मेरे पास पहले। अब इसको डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 3000 1/10। तो आप बोलोगे सर 10 पार्ट का पहला पार्ट मेरा बचा हुआ है, यानी कि 9 पार्ट हमने यूज कर लिया इस कामों में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संख्या के 8 गुने में 4 जोड़ने पर प्राप्त परिणाम 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती। किसी संख्या के 8 गुने में हम 4 जोड़ते हैं तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिलती। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बच्चे, क्या होती है। आप बोलेंगे सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, पहले तो लास्ट में 2 जीरो लगा दो, अब 1 बचा तो वहां पे 1 लिख दो, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती। 4 अंकों की बोले तो 1000 हो जाएगा, 5 अंकों की तो 10,000 हो जाएगा। इसी तरह से होता है बड़ी संख्या बोलते 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप बोलोगे सर जितने अंक बोल रहे हो उतने 9 लगा दो। 4 अंकों की बोलते तो बोलते 4 9 लगा दो आप। तो यह हो गया 4 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की छोटी संख्या बड़ी संख्या, और ये हो गया 3 अंकों की छोटी संख्या। अब यही बोल रहा है आपको परिणाम 3 अंकों की छोटी संख्या। अब बोल रहा है संख्या, मान लेते संख्या n है, इसके 8 गुने में यदि हम 4 जोड़े तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होता है। अब ये कर लोगे कि नहीं, क्या करोगे, 8 है यहां से हो गया बराबर 100 में से 4 के कितना हो जाएगा 96। 8 से इसको काट दो, कितना हो गया n बराबर 12, n बराबर आपका 12 आ गया। तो ये हो गया ये दूसरा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या करा है, यदि किसी संख्या का 1/7 उसमें से घटाया जाता है तो कितना आता है, परिणाम का 30 कम आता है, यही कह रहा है। अब इसको करने पे आप निकाल लोगे, एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, निकल जाएगा आसानी से। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 है, इसको मैं इसे लिख सकते हैं ना x - x/7। अब देखो 7 ऊपर में कर दो, 7 नीचे कर दो, कोई दिक्कत होगा यहाँ पे, बोलोगे नहीं, क्योंकि 7 कट गया तो x हो गया 30। ऐसे ही शॉर्टकट आपको अपनाना एग्जाम में, क्योंकि काफी कम समय मिलता है। अब देखो 7 नीचे में है, कॉमन ले लो, 7x में से x गया, बोलोगे 6x बराबर 30। अब देखो 3 इधर गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 6 को डिवाइड कर दो, ये यहाँ से मिटा दो, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, x का वैल्यू कितना आ गया आपका 35। ये हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, इन दोनों में से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। है कि 2 संख्याओं का योग 22 है और पहले संख्या का 5 गुना दूसरे संख्या के 6 गुने के बराबर है। अब कहोगे सर यहाँ तो 2 वेरिएबल है, इक्वेशन हमको एक ही दिख रहा है, यहाँ पे 22 था, सॉरी।
एक ही वेरिएबल दिख रहा है तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसको फाइंड आउट हम कैसे कर पाएंगे? x बराबर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से पहले इक्वेशन से 22 माइनस वाई। अब x के जगह पे 22 माइनस वाई पुट कर सकते हैं क्या? 22 माइनस वाई बराबर 6y, ये पुट कर सकते हैं आसानी से। 22 बन जाए कितना हो जाएगा? 110 माइनस 5y बराबर 6y। अब देखो 5y यहाँ माइनस में इधर प्लस में जाएगा, 110 बराबर कितना हो जाएगा? 11y। 11 से इसको काट देंगे तो y बराबर कितना आ गया आपका? बोलोगे सर 10 आ गया y बराबर। y बराबर जब 10 आ गया तो इसका वैल्यू कितना रखे कि जोड़ के 22 हो जाएगा? तो बोलोगे सर x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 10। अब जो दिया है आपसे पूछ रहा है वो निकाल दो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, शेयर करें। धन्यवाद।